कलर जो दादी ने पहना हुआ है। तो भगवान जी का रथ ऐसे ब्यूटीफुली डेकोरेट खूब किया जाता है। और भगवान जगन्नाथ जी कहाँ से चलते हैं? उड़ीसा के पुरी शहर से चलते हैं। और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हम लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, है ना? उनका वेलकम करते हैं ना। तो क्या आप लोगों को पता है कि भगवान जगन्नाथ जी के साथ कौन कौन चलता है? किसकी किसकी हम लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं? भगवान जगन्नाथ जी के साथ जगन्नाथ जी ही चलते हैं और उनकी बहन सुभद्रा, उनके सिस्टर का क्या नाम है? सुभद्रा। और उनके जो बड़े भाई हैं उनका क्या नाम है? बलराम। तो सबसे आगे जो होता है वो बलराम भैया का रथ होता है। बीच में उनकी सिस्टर सुभद्रा रहती हैं और सबसे लास्ट में जगन्नाथ जी का रथ रहता है। तो ये बता सकते हैं बच्चों, जगन्नाथ जी किसके रूप हैं? ये विष्णु भगवान का अवतार है। किसका अवतार है? विष्णु भगवान का, गॉड लॉर्ड विष्णु। तो विष्णु भगवान का अवतार है जगन्नाथ जी, जिनको हम खूब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को नहीं पता होगी, ये भगवान जगन्नाथ जी के हैंड्स भी नहीं हैं, हैंड्स नहीं हैं, उनके लेग भी नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है? ये आप लोग जानते हैं? नहीं पता होगा आप लोगों को, तो आज दादी आप लोगों को बताएगी। और भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो किस चीज की बनती है, इसके बारे में भी दादी बताएगी। तो भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो किस चीज की बनती है? नीम की लकड़ी के। किस चीज की बनती है? नीम की लकड़ी की बनती है, जो बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध और हेल्दी नीम की वुड की उनकी जो प्रतिमा होती है वो बनती है। तो ये बताइए कि ये कैसे, इनके हाथ और लेग क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं होता है, सारे गॉड के हैंड्स और लेग हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के नहीं हैं। तो इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये है कि एक बार एक राजा जो थे, उन राजा का क्या नाम था? नरेश प्रद्युम्न। उन राजा का क्या नाम था? नरेश प्रद्युम्न। नरेश प्रद्युम्न राजा को एक बार विष्णु भगवान सपने में आए। क्यों उनके सपने में आए? क्योंकि नरेश प्रद्युम्न भगवान विष्णु की बहुत पूजा करते थे, उनको बहुत मानते थे, हमेशा उनकी पूजा करते थे। तो भगवान विष्णु ने उनको सपने में, जब ड्रीम में उनके अपना दर्शन दिया और कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनवा लो। और मूर्ति कैसे बनवाओगे? क्योंकि जो सी है, द्वारिका में जो सी है, उस सी में हम सबकी अस्थियां चली गई हैं, हम सबके बॉडी का जो है वो स्केलेटन वही है। जो तो उन इस अस्थियों को निकाल के, उन बोन्स को निकाल करके तुम प्राण प्रतिष्ठा करवाओ और हम लोगों की मूर्तियां बनवा करके मंदिर में स्थापित करो। राजा जी उठ करके बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब इसकी मुझे खोज करवानी पड़ेगी। समुद्र में उन्होंने गोताखोरों को भेज दिया। गोताखोर मतलब जो समुद्र के अंदर एंटर करके और पूरी सी की चीजों को निकाल लाते हैं। उसमें से जगन्नाथ भगवान की अस्थि, बोन्स, सुभद्रा जी की बोन
और बलराम भैया जी की बोन तीनों बोन्स को निकाल करके ले आए और राजा जी को दे दिया। राजा जी ने सोचा कि अब इसको हम किसको बनवाने को लिए दें, मूर्ति कौन बनाएगा। तो उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग मूर्ति बनाइए, पर सबने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन जो भगवान विश्वकर्मा थे उन्होंने कहा मैं भगवान की मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन मूर्ति बनाते समय मुझे एक बहुत बड़ा हॉल चाहिए, रूम चाहिए, और उस रूम के अंदर कोई भी एंटर नहीं करेगा। उस रूम के अंदर क्या होगा, कोई भी एंटर नहीं करेगा। और जो मैं भगवान जी की मूर्ति बनाऊंगा तो कितने दिन में बनाऊंगा, विश्वकर्मा जी ने क्या बताया, 21 डेज में। मूर्ति कितने दिन में बनाएंगे विश्वकर्मा भगवान, 21 डेज में गॉड जगन्नाथ, सुभद्रा जी की और बलराम जी की जो है वो मूर्ति बनाएंगे। तब तक कोई डोर नहीं खोलेगा और न कोई बोलेगा उनसे। महाराजा ने कहा ठीक है। उनको नीम की लकड़ी दे दी गई। वो उस रूम के अंदर चले गए और खट खुट कुछ देर तक तो आवाज आते रही और वो मूर्ति बनाते रहे। लेकिन जो महाराज की वाइफ थी नरेश प्रद्युम्न की, उनको लगा कि आवाज अब आ नहीं रही है रूम के अंदर से, तो क्या कर रहे हैं लोग, उनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई। उन्होंने सोचा अब तो आवाज आ ही नहीं रही है, मुझे बहुत वो परेशान हो गई कि कहीं कोई बात तो नहीं हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। उन्होंने राजा साहब से कहा, राजा जी ने कहा नहीं, डोर ओपन नहीं करना, वहां नहीं जाना है और आप मान जाइए मेरी बात को, महारानी से कहा। लेकिन महारानी तो बहुत परेशान थी, बहुत उनको बेचैनी हो रही थी कि कैसे मैं देखूं अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं हो गए विश्वकर्मा जी। तो उन्होंने दरवाजे के अंदर एक बड़ा सा होल था, उस होल में से ऐसे करके देखा तो देखा कि वाकई आवाज नहीं आ रही है। तो वो और भी परेशान हो गई और उन्होंने डोर को ओपन कर दिया। अब देख रही हैं कि वहां तो कोई नहीं है और तीनों मूर्तियां अधूरी पड़ी हुई हैं, इनकम्प्लीट। उनके सब चीजें, बॉडी के सारे पार्ट्स बन गए हैं, अस्थियां भी उसमें लगा दिया था विश्वकर्मा भगवान ने, लेकिन उनके हैंड नहीं है दोनों, और दोनों लेग नहीं है, उनमें फिंगर्स भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तब हैंड और लेग एकदम इनकम्प्लीट है। अब वो बहुत परेशान हुई, दौड़ी दौड़ी गई, राजा जी से कहा। राजा जी ने कहा कि मैंने तुमको तो मना किया था कि तुम डोर ओपन मत करना, लेकिन तुम मानी नहीं और तुमने डोर ओपन कर दिया। अब क्या करें हम, चलो फिर इसी तरह से भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी की मूर्ति को जो है वो मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। और वो ले गए और उन्होंने मंदिर में मूर्तियों की स्थापना कर दी। तो तब से 1000वीं शताब्दी से 1000 ईयर्स बिफोर पहले ये मूर्ति वहां एज इट इज एज रहती है और सब लोग जाते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन हर 14 ईयर्स पे क्या होता है बच्चों, हर 14 ईयर्स पे जो मूर्ति रहती है भगवान की टेम्पल में, उस मूर्ति को चेंज किया जाता है। तो ये रीजन है कि भगवान के न हैंड हैं न लेग हैं। समझ में आई बात? लेकिन भगवान जी
बहुत अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। तो ये एक रियल फैक्ट है। इसी कारण जो है हम लोग टेम्पल में इस रूप में भगवान जगन्नाथ जी को, गॉडेस सुभद्रा जी को और गॉड बलराम जी को देखते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति इस तरह से मंदिर में राजा नरेश प्रद्युम्न ने स्थापित करवा दिया। अब इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है, उस रथ की में एक रस्सी बनी रहती है, रोप। उस रोप से उनके रथ को ऐसे खींचा जाता है। तो उनका जो रथ है उसको खींचने से हमको बहुत पुण्य मिलता है। बहुत पुण्य मतलब खूब सारी भगवान जी ब्लेसिंग्स देते हैं और ये कहते हैं भगवान जी कि हमारा अब नेक्स्ट उसमें जो है वो हम बर्थ नहीं लेंगे, हमको इसी जन्म में जो है वो हमें क्या होता है, गॉड हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमको एकदम रिलीफ कर देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। तो उनका रथ का रस्सी खींचने से ये भी बहुत फायदा होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए देखा होगा बच्चों आपने कि सब लोग बहुत रश रहता है, सब लोग सोचते हैं भगवान जी के रथ की रस्सी खींचे। और जगन्नाथ जी भगवान जी के टेम्पल के बारे में एक और चीज आपको बता दूं, दादी बता दे आपको, वो ये कि भगवान जी के टेम्पल के ऊपर जो फ्लैग रहता है वो हमेशा हवा के, जो हवा चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करता है। क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करता रहता है। इसमें यह होता है कि जो रात में जो हवा, दिन में जो हवा चलती है वो जो है समुद्र की तरफ चलती है, जमीन से समुद्र की तरफ बहती है। परंतु रात में जो हवा चलती है वो टेम्पल की तरफ बहती है। तो फ्लैग ऐसे टेम्पल की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। तो यहां इस टेम्पल की एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि इस टेम्पल के पास या इस टेम्पल के एरिया में जो भी हवा है वो हवा अपना डायरेक्शन चेंज करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एक चीज दादी आपको और बताएगी बच्चों, वो ये है कि भगवान जगन्नाथ जी का टेम्पल पुरी में है। वहां पे जो फ्लैग है, जो भगवान जी के टेम्पल के ऊपर फ्लैग ऐसे ऐसे फ्लाई करता रहता है, उस फ्लैग को डेली चेंज किया जाता है। एक जो पंडित जी हैं वो टेम्पल के सबसे टॉप फ्लोर पे चढ़ के जहां की फ्लैग रहता है उस फ्लैग को डेली चेंज करते हैं। ऐसा किसी भी वर्ल्ड के किसी भी टेम्पल में नहीं होता है। वर्ल्ड के सारे टेम्पल में वही सेम फ्लैग रहते हैं, लेकिन सिर्फ जगन्नाथ जी के टेम्पल का फ्लैग पंडित जी डेली चेंज करते हैं। और इसके बारे में हमारे हिस्टोरिकल बुक्स में या पुराणों में यह लिखा है कि अगर टेम्पल का फ्लैग चेंज जिस दिन नहीं हुआ होगा उस दिन हमें 18 साल के लिए टेम्पल बंद हो जाएगा, मतलब वो कभी खुलेगा ही नहीं। है ना कितनी अजीब सी बात और मैस्मरोलॉजिकल। तो ये है हमारे पुरी के जगन्नाथ जी भगवान जी की इंपॉर्टेंट और रियलिस्टिक बातें जो कि हम लोगों को नहीं पता थी। तो दादी ने सोचा कि आज सब प्यारे प्यारे बच्चों को सबको बता दे, सब लोग हैप्पी रहेंगे और जानेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है कि
पूरे वर्ल्ड में, इवन फॉरेन तक में इनकी पूजा बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही मतलब हैप्पीली और डेकोरेटिवली इनकी वर्शिप की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। सब लोग खूब नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं और भगवान को जो है वो खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। इसलिए भगवान जी जो है वो द्वारिका में वो नहाते हैं और बद्रीनाथ में कपड़े बदलते हैं अपने, पुरी में उनको भोग लगता है और उड़ीसा में वो खूब फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है। अब भोग लगने की बात जब आ गई तो हम लोगों को यह जानना भी आवश्यक है कि भगवान जी को हम भोग किस चीज का लगाएं। तो एक ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि जगन्नाथ भगवान जी को जो है, इसकी एक स्टोरी है। वो ये स्टोरी है कि जगन्नाथ भगवान जी को विष्णु भगवान के रूप में एक बुढ़िया दादी थी जो कि उनकी बहुत विष्णु भगवान की भक्त थी, हमेशा उनकी पूजा करती रहती थी। उनका नाम था कर्मा बाई। क्या नाम था बच्चों उनका? कर्मा बाई। कर्मा बाई बहुत ओल्ड लेडी थी, बहुत बुढ़िया दादी थी और वो भगवान की, विष्णु भगवान की बहुत पूजा करती थी और उनको डेली अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी मिठाइयां, अच्छे अच्छे फ्रूट्स डेली उनको प्रसाद में चढ़ाती थी, भोग लगाती थी। जो हम प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? भोग। तो वो उनको प्रसाद चढ़ाती थी। एक बार की बात है कि कर्माबाई दादी ने ये सोचा कि रोज भगवान जी एक ही चीज खाते हैं, ये खाते खाते ऊब जाते हैं, चलो आज इनको कुछ अच्छी चीज बना करके खिलाएं, थोड़ा टेस्ट इनका चेंज हो जाएगा। तो कर्माबाई ने क्या किया, उस दिन अपने प्यारे प्यारे हाथों से और खूब टेस्टी खिचड़ी बनाई और वो भगवान जी को खिला दिया। भगवान जी उसे खाकर के बहुत खुश हुए, बहुत हैप्पी हुए। थोड़ी देर में जो है फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई, कर्माबाई उठी, दादी जी उठी, उन्होंने पूजा किया और उस दिन उनको सो करके उठने में थोड़ा लेट हो गया तो भगवान जी तुरंत आ गए उनके पास, उनको दर्शन दे दिया और कहा मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे दादी जी कुछ खाने को दीजिए। उन्होंने कहा बेटा अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं है। तब से पंडित जी एक आ गए, उन्होंने कहा देखिए दादी जी आप बिना नहाए प्रसाद मत बनाइएगा, भगवान जी को बिना नहाए पूजा नहीं करते हैं, न तो उनको भोग लगाते हैं। दादी ने फटाफट नहाया और खिचड़ी डाली तो भगवान जी लगे जल्दी करने, जल्दी करिए जल्दी करिए वरना मंदिर खुल जाएगा, मंदिर खुल जाएगा, मैं भूखा रह जाऊंगा। दादी ने फटाफट खिचड़ी बनाई और भगवान जी को दिया। भगवान जी फटाफट फटाफट खाए, लेकिन एक दाना उनके यहां लिप्स पे लगा रहा। क्या लगा रहा? वो खिचड़ी जो दादी ने बनाई थी उन्होंने खाया और यहां पे लिप्स पे उनकी लगी रही और फटाफट टेंपल खुलने का टाइम हो गया था तो वो सोचे जल्दी से मैं भाग करके टेंपल चला जाऊं वरना पुजारी जी टेंपल ओपन कर देंगे तो भगवान जी वहां रहेंगे ही नहीं। तो भगवान जी खिचड़ी खा करके चले गए। जब पुजारी ने टेंपल ओपन किया यूं तो देखते क्या है मंदिर के पुजारी जी, पंडित जी, कि भगवान जी के यहां पर तो जगन्नाथ जी की खिचड़ी लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये खिचड़ी आपको प्रभु ये आपके मुंह में तो खिचड़ी लगी हुई है। तब जगन्नाथ जी ने पूरी बात जो है वो पुजारी जी को, पंडित जी को बता दिया कि ऐसे ऐसे बूढ़ी दादी कर्माबाई हैं और उन्होंने मुझे भोग में खिचड़ी चढ़ा लगाती है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी खिचड़ी खाना।
पंडित जी कहे अच्छा। फिर कर्माबाई बहुत बूढ़ी तो थी ही, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो भगवान के पास चली गई, मतलब वो एक्सपायर हो गई, उनकी डेथ हो गई। अब भगवान जी तो बहुत उदास हो गए। भगवान जी तो अंतर्यामी थे, वो तो सब कुछ जानते थे। भगवान जी बहुत उदास हो गए और सोचने लगे। उन्होंने पुजारी से कहा कि अब मुझे कौन कौन खिचड़ी खिलाएगा, मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। और टप 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 उनके आईज से जो है वो आंसू गिरने लगे, टीयर्स गिरने लगे। भगवान जी रोने लगे क्योंकि कर्माबाई उनको बहुत बहुत अपने बेटे से भी ज्यादा लव करती थी, एक बेटे की तरह उनको लव करती थी और प्यार से उनको खिचड़ी बनाती खिलाती तो भगवान जी बहुत खुश होते थे। तो भगवान जी बहुत, उनकी आईज से खूब टीयर्स गिरने लगे। पुजारी जी ये देख करके पंडित जी बहुत दुखी हुए, बहुत सैड हुए। उन्होंने कहा हे प्रभु, हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु, आप बिल्कुल उदास ना हो। आज से मैं ये आपको वचन देता हूं कि आपके भोग में, आपके प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी ही आपको मिले, भोग लगेगी और हमेशा खिचड़ी ही बनेगी। तब से ये परंपरा चली आ रही है, ये सिस्टम चला आ रहा है कि भगवान जगन्नाथ जी को जो है वो खिचड़ी ही भोग में, प्रसाद में लगाई जाती है। तो बच्चों, ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपको कैसी लगी? एक और जाते जाते दादी आपको बात और इंटरेस्टिंग बता रही है जगन्नाथ जी के टेम्पल की, कि उस मंदिर की ये एक खास विशेषता ये भी है कि उस टेम्पल के ऊपर से कोई भी बर्ड फ्लाई नहीं करती, कोई भी बर्ड फ्लाई नहीं करता और ना तो कोई एरोप्लेन फ्लाई करता हुआ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टेम्पल का जो टॉप मोस्ट गुंबद होता है, जो टॉप मोस्ट एरिया होता है, वो टॉप मोस्ट एरिया जो है वो मैग्नेटिक पावर उसमें होता है। उस मैग्नेटिक पावर के कारण वहां ना तो कोई बर्ड फ्लाई कर सकती है ऊपर से, ना तो कोई एरोप्लेन जा सकता है। तो दीज आर द मेजर एंड मेन एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स। बच्चों, दादी ने आपको अच्छी बात बताई ना? फिर हम लोग नई नई चीजें और रोज रोज जानेंगे। एक ही स्टोरी हम लोग नहीं करेंगे, और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, जानेंगे और खूब हैप्पी रहेंगे। सब लोग एक साथ बोलिए जगन्नाथ भगवान जी की जय। जय भोलेनाथ। तो अब से हम आप लोगों को फिर वही रिमाइंड दिला रही है दादी। आप दादी की स्टोरी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो डेली डेली बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको, और दादी न्यू स्टोरी लेकर के कल फिर आप लोगों के पास आएगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, लव यू।